ఓట్ల చోరీపై కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలాంటి పాలిటిక్స్ చేయడం లేదన్నారు ఏఐసీసీ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లట్. రాహుల్ గాంధీ లేవనెత్తిన ప్రశ్నలకు ఈసీ సరైన సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దేశంలోని అన్ని వర్గాల్లో ఓట్ల చోరీ అంశంపై డిస్కస్ జరుగుతుందన్నారు. ప్రజలు ఎలక్షన్ కమిషన్ను ప్రశ్నించినప్పుడే నిజాలు బయటకు వస్తాయన్నారు అశోక్ గెహ్లట్. अब घर घर में बात पहुंच गई, वोट चोरी हो रही, क्योंकि पहले से ही ईवीएम में एक वर्ग ऐसा देश का है जिसको संदेह बना हुआ ही है कि ईवीएम में बेईमानी हो रही थी। नंबर 1। नंबर 2, जब सुप्रीम कोर्ट तक केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें वीवीपैट लगाओ। तो वो क्यों कहा? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कन्विंस था ईवीएम में टेम्परिंग हो सकती है, छेड़छाड़ हो सकती है, तभी क्या होगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो इशू बना हुआ है। अब जब ये बात वोट चोरी के सामने आई है, वोटर लिस्ट के सामने आई है, तो एक बड़ा एक मुद्दा बन गया देश के सामने। मैंने 50 लोगों से पूछा होगा कि आपके गांव तक क्या बात चल रही है। 50 के 50 लोगों ने कहा कि ये मुद्दा बन चुका है वोट चोरी का, और बहुत लोगों में चर्चा बनी हुई है। ये जो कुछ हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी अगर कहे कि भाई ये इतना बड़ा मुद्दा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ एलओपी के रूप में, तो अल्टीमेटली देश की जनता को, खुद को, मतदाताओं को आगे आना पड़ेगा। सभी वर्ग, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, कोई जाति धर्म के लोग हो, सब आके आगे बात करेंगे, सरकार से, चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे, तब जाकर के असली बात सामने आएगी कि इलेक्शन कमीशन के पास में क्या आर्ग्यूमेंट है जवाब देने का। वो नौबत ये लाने दे नहीं रहे हैं। और कल 5-7 नेताओं को उतारे एक साथ में, बीजेपी नेताओं को, और तमाम लोग उस पर आगे घबरा करके कि तो जो युवाओं की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, ये तो जो मुल्कों में, कई मुल्कों में हो रहा है, नौजवान सड़कों पे आ रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं। राहुल गांधी किसी को भड़काने का काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अगर आप लोग सब मुद्दा उठाते हो चुनाव आयोग के सामने तो मैं आपका साथ दूँ।